नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जियो और एयरटेल के बढ़े हुए रिचार्ज के बारे में, जो कि 249 से बढ़कर 299 हो गया है। ऐसा किस वजह से हुआ है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2016 में जब जियो पहली बार लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, जियो ने 4G इंटरनेट टोटली फ्री कर दिया था भारतीयों के लिए। उस टाइम पे लोग ज्यादातर 3G मोबाइल यूज करते थे, 4G फोन किसी के पास नहीं हुआ करता था। बट जैसे ही 4G लॉन्च हुआ जियो का, सभी लोग धीरे धीरे 4G जो अफोर्ड कर सकता था वो 4G फोन में, 4G स्मार्टफोन में स्विच होने लगे। देखते देखते काफी यूजर बढ़ गए जियो के, क्योंकि वो स्टार्टिंग में फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। स्टार्टिंग में जियो अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाना चाहता था। ये जो फ्री प्लान है लगातार एक्सटेंड होते रह रहे, जैसे कि दिवाली ऑफर बोल के, न्यू ईयर ऑफर बोल के इस प्लान को धीरे धीरे फ्री रखा जा रहा। तकरीबन 2017 के मार्च तक 4G सेवा है वो फ्री था यूजर्स के लिए। अप्रैल में जाके इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया 149, जिसमें कि 1.5 GB डाटा आपको डेली मिलता था, और ये जो पैक था 28 दिन के लिए था। अभी अगर देखा जाए तो जियो और एयरटेल के बीच में ही कंपटीशन है। जियो के अभी जो यूजर्स हैं 47 करोड़ हैं और एयरटेल के हैं 39 करोड़। वोडाफोन BSNL जो है वो रेस से ऑलरेडी बाहर है। अगर हम इंटरनेट यूजर को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो यूजर है वो है चाइना के अंदर, के बाद आता है भारत जो कि 46% ओन करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में देखा जाए तो 46% स्मार्टफोन यूजर हैं जो कि नेट यूज करते हैं, और 24 से 25% है नेट यूज नहीं करते, ओनली फीचर फोन यूज करते हैं। अगर हम इस डेटा को देखें तो 76% जो लोग हैं वो यूज करते हैं मोबाइल्स का, जिसमें से 46% जो है स्मार्टफोन यूजर है, और 24 से लेकर 25% जो है वो फीचर फोन यूज करते हैं। इस तरीके से देखें तो 49% जो यूजर हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं, और 51% अभी भी इंटरनेट से दूर हैं। ये देखने वाली बात है कि जियो ने जैसे अपना प्लान 249 से बढ़ाकर 299 किया, वैसे ही एयरटेल ने 249 से बढ़ाकर 299 कर दिया जल्दी ही। पर एयरटेल ने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो अपना प्लान है वो 249 रख सकता था, क्योंकि कुछ जो जियो वाले यूजर हैं हो सकता है एयरटेल में स्विच कर जाते, बट एयरटेल ऐसा नहीं चाहता था। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि अगर डेटा दिखा जाए तो अभी जो टोटल यूजर है नेट के वो है 49%, जो नॉन यूजर है वो 51% है। जो 40% के ऊपर है वो अभी भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और जो 23 से लेकर 25% के बीच में है वो ओनली फीचर फोन है। बाकी जो 10 से 15% यूजर हैं वो बिल्कुल फोन से दूर हैं या फोन बिल्कुल यूज नहीं करना चाहते हैं। टेलीकॉम सेक्टर को ये पता लग गया कि जो ये 10 से 15% लोग हैं ये इनको लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है स्मार्टफोन यूज करने के लिए। तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपने प्लान को ही बढ़ा लें। जो हमारे 15% जो नॉन इंटरनेट यूज़र हैं और प्लस जो 40% से अबव जो नेट यूज़र हैं, क्यों ना हम सारा पैसा उन्हीं से ही कंज्यूम कर लें। इस वजह से एयरटेल ने भी अपना प्लान तुरंत ही बढ़ा दिया जियो के बढ़ाने के बाद, क्योंकि उनको कोई भी उम्मीद नहीं थी ये जो 10 से 15% लोग हैं इनको हम अपना सब्सक्राइबर बना सकते हैं। साथ में ये बड़ी दिक्कत उनके लिए है जो कि नॉन इंटरनेट यूजर्स हैं। अगर वो भी नेट यूज नहीं करना चाहते तभी भी उनको सेम प्लान ही बेचा जा रहा है जो कि स्मार्टफोन यूजर को बेचा जा रहा है। इस तरीके से कंपनी जो अपना रेवेन्यू है दो प्रकार के लोगों से ही बनाना चाह रही है। एक तो जो फीचर फोन यूज कर रहे हैं, दूसरा जो स्मार्टफोन यूजर है। इन्हीं दोनों यूजरों से ही कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना चाह रही है। अगर आप देखें 2017 में जो प्लान था 149 का था जियो का, और अभी 2025 के अंदर अभी जो प्लान है अगर 6% की ग्रोथ से अगर हम देखते तो अभी ये 237 रुपए के आसपास होना चाहिए था, पर इन्होंने 299 रुपए कर दिए हैं। इतने सालों के अंदर इन्होंने काफ़ी जो पैसा है वो 5G को डेवलप करने में भी खर्चा किया है। इनका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो सारा कुछ ऐड करके इन्होंने 299 रुपए का प्लान कर दिया है। मुझे नहीं लगता ये 299 का जो प्लान है वो काफ़ी दिनों तक चलेगा, शायद कंपनी इसको भी जल्दी बढ़ा देगी। इन सब के बीच में ट्राई को भी आना जरूरी था, लेकिन 2024 के अंदर ट्राई ने एक नियम बनाने के लिए बोला था टेलीकॉम कंपनीज को कि जो नॉन इंटरनेट यूजर हैं, जो खाली फोन सुनना चाहते हैं, उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है नेट यूज करने से। तो टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया, ओनली सेम प्लान और सेम वैल्यू रखा, बट उसमें से नेट पैक हटा दिया। ट्राई को क्या बोल दिया, ये हमारे नए प्लान्स हैं, नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए हैं। तो किस तरीके से चालाकी से इन्होंने अपना जो रेवेन्यू है उसको कम नहीं होने दिया, बट एज इट इज़ प्लान को रखा, खाली उसमें से नेट पैक को गायब कर दिया। और एयरटेल में भी इसमें पीछे नहीं है, जैसे ही जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाया तो एयरटेल ने भी बढ़ा दिया। अभी अगर आप देखें एयरटेल और जियो के जो प्लान्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे छोटे प्लान्स भी हैं जो कि इसको छुपाया गया, मतलब हिडन रखा गया, ताकि आसानी से लोगों को वो रिचार्ज प्लान्स नहीं मिल सके। जैसे कि जियो का एक प्लान है 189 जिसके अंदर आपको 2 GB डाटा मिलेगा 28 दिन के लिए। वैसे ही एयरटेल के भी प्लान्स हैं 189 के अंदर 1 GB डाटा मिलेगा, और एक है 199 जिसमें आपको 2 GB डाटा मिलेगा 28 दिन के लिए। इन दोनों प्लान्स को इस तरीके से छुपाया गया यूज़र है उसको आसानी से ये प्लान्स ना मिले।
एकदम हिडन एरिया में रखा गया है। आप इसको जाके अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, ये रिचार्ज अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के कुछ कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू।